अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। सो एवरीवन, ये व्लॉग जो है ना लाइक स्पेशली सुबह के दिन के लिए है, लेकिन मैंने का स्टार्ट अभी कर दूँ। सुबह नहीं भी टाइम मिलता स्टार्ट करने का, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह मुझे रेडी होना है। और मैंने कहा आज अभी कुछ अपनी तैयारियां कर लेती हूँ, साथ व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। सुबह का दिन कुछ ऐसा है कि सुबह जो है ना हमारे यहाँ एक इवेंट हो रहा है। स्पेशली जो ब्यूटिशियंस हैं उनके लिए एक क्लास ऑर्गेनाइज करवाई गई है। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को सच बताऊँ ना, तो मैं कभी ऐसी क्लासेस में नहीं गई, कभी भी नहीं गई, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, मेरी मामा ने ज़रूर ली होंगी, बट मुझे नहीं कभी ज़रूरत पड़ी है। मैं जो है खुद जाकर ले लेती हूँ। मुझे अगर कोई ज़रूरत होती है तो मैं पर्सनली जाकर टाइम ले लेती हूँ। जिससे भी मैं कुछ भी सीखना चाह रही हूँ तो मैं इस तरह से ही चलती रही हूँ। तो यहाँ अभी हो रहा है एक इवेंट, लेकिन मैं शायद अभी भी ना जाती। बट अभी जो इवेंट करवा रही हैं, करवा तो कोई रहा है, लेकिन एज गेस्ट जो है, एज मेंटोर, जो मेरी मेंटोर है, किसी का तो पता नहीं है, जो है मिस डेजी आ रही है। मैं तो उन्हें आंटी कहती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा की वो टीचर हैं, और ऑब्वियसली मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। और ये सारी चीज़ें साइड पर हैं। वेरी फर्स्टली शी इज़ माई फूफो, और उनके साथ मुझे ऐसा होता है कि मैं उनके अंदर घुस के उनसे हर चीज़ सीख लूँ। वो फिर आप लोगों को सुबह अब पता चलेगा कि वो कौन है, कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। तो मैं ना अभी बस तकरीबन मैंने फ़्रेश भी, अभी मैंने शॉवर भी ले लिया है। मैंने कहा सुबह मैंने 11 बजे जाना है, और मैं उन्होंने आना हमारे पास ही है। डायरेक्ट यहाँ से रेडी होके फिर हमने जाना है वेन्यू पर जहाँ पर क्लास हो रही। सो येस, आई एम सो एक्साइटेड कि मुझे जो है ना जहाँ अच्छा सुबह की क्लास भी बहुत ज़रूरी है। पता है क्या बात है, उसमें जो वो चीज़ सिखा रही है ना, मुझे उस पर कभी कभी ऐसा होता है कि इशू आ जाता है। तो वो मैंने कहा नहीं, मैंने क्लास तो ज़रूर, क्लास भी लेनी है। क्लास बाद में भाई, पहले वो आ रही हैं, उनका सबसे ज़रूरी वो है। तो ये सुबह का दिन बहुत मज़े वाला होगा इंशाल्लाह। ड्रेसेस मैंने आप लोगों ने कुछ देख ली हैं जो मैंने सुबह पहनने हैं, लेकिन उससे पहले जो है ना स्किन जो है ना मेरी आजकल मैंने फुल चमकाई हुई है, यू कैन सी। मैं आजकल बहुत केयर कर रही हूँ, बहुत स्किन केयर कर रही हूँ। आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, बट फिर भी अंदर अंदर ये देखे ना ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं। तो मैंने कहा मुझे सुबह के लिए परफेक्ट ग्लोई स्किन चाहिए, और उसके लिए मैंने कहा मैं अपना ये जो है ना कोलेजन मास्क लगा लूँ। कितना क्रीपी सा ये लगता है ना। अच्छा, पहले नीचे वाला, नहीं नहीं ये तो आइस का है। सो येस, मैंने कहा अपना व्लॉग अभी स्टार्ट कर लेती, क्योंकि सुबह मैंने सुबह सुबह उठ के रेडी होना है बस। और रेडी होने का भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ा बहुत, और क्लास का भी शेयर करूँगी, वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अब कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये वाला कोलेजन अच्छा मैं आप लोगों को मज़े के बात बताऊँ, ये ना मैंने कुछ, वैसे तो मैं उसके यूज़ कर रही थी निर्वाणा बोटेनिक्स के, मैंने यूज़ किए हैं हमेशा। तो ये मैंने जो है ना दराज से मंगवाए थे, और इनका जो मुझे लगता है इसमें से मुझे राइस की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आती है। तो ये जो है ना राइस के इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। और ये मास्क 3 घंटे में ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से, ड्राई हो जाएगा। बट अभी सोना ही है, ऑब्वियसली टू लेट हो चुका है, इससे ज़्यादा और क्या ही होना है। तो फिर मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, और अच्छा सा है। मुझे लगा ये बिल्कुल खाली है इसका ये पार्ट, इतना ही पार्ट आ जाता तो मैं क्या ही करती। मैंने अभी जो है ना अपनी ज्वेलरी वगैरह बिल्कुल साइड पे कर लिया है, जूता भी निकाल लिया है, बैग भी निकाल लिया है। अब मैं सुबह के हेयर डू के लिए कंफ्यूज हूँ। यू नो गर्मी कितनी ही ज़्यादा हो चुकी है। ये वाहिद मास्क है जो मुझे पूरा आ जाता है मेरे। नहीं, मुझे भी बातें करनी है, यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। ओके,
सो एवरीवन, अभी के लिए गुड नाइट। इंशाल्लाह सुबह उठ के आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग शेयर करूँगी और आप लोगों से ढेर सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी, बातें शातें करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से सुबह मुलाकात होती है। मिडनाइट मेरी आँख खुली और मुझे फ़ील हुआ कि मेरा मास्क बिल्कुल ड्राई हो चुका है और वहीं पर मैंने कहा यहीं पर ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फ्लैश ऑन की, अपना मास्क रिमूव किया एंड आई कैन फील कि बहुत ज़बरदस्त मेरा रिज़ल्ट आ चुका था। और वहीं पर ही मैंने जो है ना कैमरा ऑफ़ किया और फिर मैं सो गई। और इस मास्क के बाद मेरी सारा दिन स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उठ चुकी हूँ मैं। मम्मा की मुझे कॉल आई थी 9 बजे और मैं 9 बजे फिर सो गई। अब मैं 10 बजे उठी हूँ। ठीक है, मैं आधा घंटा ही लूँगी तैयारी में बस। रिजल्ट्स आपको मास्क के नज़र आ ही रहे हैं। अभी जो है ना मैं लेंसेस वेयर करने लगी हूँ और स्किन को फिर प्रेप करते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। स्किन ऑलरेडी प्रेप हुई होती है इतने गंदे मौसम में भी। लेंसेस लग चुके हैं मेरे, ठीक हो गए। बाल देखें जी, मैंने हाइलाइट्स करवाई हैं ये। स्ट्रेट करती हूँ अभी। मैंने बिल्कुल सारा गेट रेडी नहीं करना यहाँ पर क्योंकि इस तरह ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, बट थोड़ा थोड़ा करते हैं। मेकअप मेरा कुछ हो चुका है, इतना सेटल ही करना है। मैंने ब्लश नहीं है, आईज़ पर भी लगा लिए और चीक्स पर, चिन पर, नोज़ पर। फाउंडेशन अच्छा सेट होना चाहिए, बाकी मेकअप तो हो ही जाता है। सोच रही हूँ हाफ आईलैशेस लगा लूँ, ये सोच रही हूँ रहने दूँ। कितना डिफरेंस आ जाता है इतने से। मस्कारा मेरा बस ख़त्म होने ही वाला है, लेकिन आज गुजारा हो जाना चाहिए। मैं मस्कारे के कोड भी तो इतने यूज़ करती हूँ ना। अब मामा की कॉल्स आ रही हैं, आंटी डेजी पहुँच चुकी हैं। यार वो लाहौर से आ गई है, मैं यहाँ से नहीं जा सकी। अपना अपना भाई कंफर्ट जोन प्रायोरिटीज़ होती हैं। नींद में अपनी थोड़ी सी भी डिस्टर्ब करके नहीं जा सकती थी, तो अब जो है ना चेंज करती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। आईब्रोज करने वाले हैं। मैं सैलून पहुंच गई थी और यहाँ पर जो है ना आंटी का टचअप वगैरह करना था। अच्छा, बाकी सब तो इन्हें मैडम डेजी कहती हैं, इवन मेरी मामा भी, बट मेरे लिए आंटी है मेरी। और उनका जो है ना, सबसे पहले आप हेयर डाई देखिए कितना क्लासी सा हुआ है, ग्रे में आजकल बहुत ट्रेंडी है ना ये। और उसके बाद इनका जो है मैं टचअप कर रही थी, आईलैशेस वगैरह अप्लाई करनी थी और ख़ुद भी अभी मेरे नेल्स लगने थे। काफ़ी कुछ होने वाला था, मैंने कहा चलें मिलके कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं।
अच्छा, ये आज का व्लॉग जो है ना, जिनकी तो चलो ये फ़ील्ड है, उनके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्हें लगेगा, बहुत मज़े का। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस व्लॉग में। मुझे ही बहुत से कमेंट्स आ रहे होते हैं, हमें भी कुछ बताएँ इंटरेस्टिंग सा, ये वो। तो उनके लिए तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है व्लॉग, लेकिन अगर जिनकी फ़ील्ड नहीं है, वो भी इंजॉय करेंगे आई होप। क्योंकि ये बहुत एक गोल्डन व्लॉग था, और मेरे लिए तो एक गोल्डन डे था, जिसमें मैंने जो है बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक्सटेंशंस यहाँ पर मैं फ़िट कर रही थी, बहुत अच्छी हो गई थी, और थैंकफुली इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। बहुत अच्छा सा मौसम हो चुका था, और मैं जो सुबह-सुबह उठ गई थी ना, अच्छा लग रहा था यार सुबह-सुबह उठ के भी। आपका काम जो है ना, आपका पैशन ही होना चाहिए। एंड लकीली मेरी जो मेरा प्रोफेशन है, मेरी फ़ील्ड है, उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली भी अटैच्ड हूँ, और पैशन भी है मुझे इस चीज़ का। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं ना, वो भी सारी इसी तरह से हैं। जहाँ भी जो भी काम कर रही हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए ही बना है काम। और जी, ये जो है छोटा सा फिट चेक आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोगों को मैंने लास्ट व्लॉग में अपने ड्रेसेस दिखाए थे, और लाइमलाइट का ड्रेस है, फिर दिखाती हूँ। स्कार्फ़ कितना अच्छा लगा, और मेरे बाल भी बहुत अच्छे लग रहे थे, नहीं तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे ही है। और ये जो है ना, मेरी सुपर हीरो वुमेन है मम्मा मेरी, बहुत ही इनकी वजह से है भाई, इतना ही मैं कह सकती हूँ। सारा कुछ इनकी वजह से है। और यहाँ पर जो है आंटी बिल्कुल रेडी हो गई थी। इनका ब्लॉ ड्रेस स्मीन ने किया था, बहुत अच्छा किया था स्मीन तुमने। और ये यहाँ पर जो है अपना लाइव थी, कुछ भी इनके सेशंस चल रहे होते थे। तो जी, यहाँ पर हम वेन्यू पर पहुँच चुके हैं, उनके साथ ही हम भी आ गए थे। इवन दैट हम मिल के ही गए थे। वहाँ बाकी जो है ब्यूटिशियंस आ चुकी थी, आर्टिस्ट जो भी थी। जी, यहाँ पर जो है इनका वेलकम हो रहा था बहुत अच्छे से। आप लोगों ने ना व्लॉग को लास्ट तक देखना है सारा। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, स्मीन और मैं स्पेशली। हम पहली दफ़ा किसी क्लास में जा रहे हैं, वहाँ कैसे इन्वायरमेंट होगा, क्या चीज़ है। बट इन्वायरमेंट अच्छा था, टू मच गैदरिंग भी नहीं थी, बहुत अच्छे से सारा कुछ हो रहा था, समझ आ रहा था। और अगर तो जिन्होंने सीखा है उनके लिए, उन्हें तो पता चल रहा होगा, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं ध्यान दिया, अफ़सोस उनके लिए। और तो कुछ नहीं, क्योंकि हर बात में अगर आपका कोई टीचर है ना, मैं अब इनकी मुझे मैं आंटी डेज़ी की कोई भी बात सुनती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है इनकी हर बात में, हर वर्ड में मेरे लिए कोई ना कोई पॉइंट है जिसको मैंने बस समझ लेना है। और ऐसे ही होता है, मैं तो इस तरह से क्रेज़ी होती हूँ ये सब के लिए ना। सब यहाँ पर अब बैठ रहे थे अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे से। और स्टेज पर हमने मॉडल जो है हमारे सैलून की ही स्टूडेंट थी, उन्हें वो प्रोवाइड की थी। और माशाल्लाह ये सारी हमारे सैलून की टीम है, मेरी टीम है, जो कि करंटली अभी हमारे सैलून में अवेलेबल है। और ये भी क्लास को इन्होंने ज्वाइन, ऑब्वियसली हमारे इन्होंने तो ज़रूर आना है ना। तो ये सब भी आई थी, और सब माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, दूर से पता चल रहा था अच्छा वो वर्सटाइल सैलून की टीम है। तो लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमारा सैलून वहाँ रिप्रेजेंट हो रहा था बहुत अच्छे तरीके से। ये बाकी जो हैं ब्यूटिशियंस थी। होती है, और ये पाकिस्तान में वाहिद कलर है कि जो 71 शेड्स के साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है, और इसकी जो फार्मूलेशन है वो स्कॉटलैंड यूके से है। मतलब यूके से इसके फार्मूले को पाकिस्तान में इंपोर्ट किया गया, और ये वाहिद कलर है जो कि माइक्रो कनेक्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर बनता है। और इसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हेयर केयर, कलर्स, मास्क और ब्लीच और हेयर स्टाइलिंग की तमाम प्रोडक्ट एक कंप्लीट रेंज के साथ आज हम आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे, और चीज़ों का इस्तेमाल का तरीका भी बताएंगे। टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। आज हम आप लोगों को यहाँ पे एक डिमांड थी ऐश ग्रीन कलर की, जो कि ऐश ग्रीन कलर आजकल बहुत ज़्यादा मोस्ट ट्रेंडिंग में जा रहा है। पहले सिल्वर हेयर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे, अब सिल्वर के बाद अब जो मोस्ट ट्रेंडिंग जो कलर है उसको ऐश ग्रीन कहा जाता है। उसको आज हम यहाँ पे आपके सामने परफॉर्म करेंगे। और ये मेरे पास जो मॉडल है, इस मॉडल के जो बाल हैं वो ऑलरेडी वर्जन है, इनके बालों के ऊपर पहले से कुछ नहीं हुआ। आपने कोई मेहंदी वगैरह तो नहीं लगाई हुई बेटा? ठीक है। अच्छा, हम शॉर्ट फॉर्म में आपको एक स्मार्ट ब्लॉन्डिंग टेक्निक का तरीका बताएंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा समटाइम ऐसे वैसे तो मैं इनके टोनिंग के लिए जो कलर इस्तेमाल करूँगी, इनकी हाईलाइट के ऊपर वो कलर तो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा।
आगे चलें। आगे नेक्स्ट ये टॉप एरिया, स्टैंडिंग ब्रश के साथ आपने अपने एमरी बोर्ड को भी थोड़ा सा इस तरह ऊपर करें ताकि आपका क्लोजेस्ट जो ब्लेंडिंग है हो। इसके साथ अब आपके पास यहाँ पे जहाँ जहाँ आपने पेडिंग की है वहाँ वहाँ आप अपने टैब्स को खोलते जाएं और फाइल अप्लाई करते जाएं। अपने इस इलाके में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा नाम बनाया दोनों ने, और दोनों ही बहुत वर्कहॉलिक, और जिसको कहते हैं ना कि मेंटोर, मतलब आप अगर फरजाना की बात करें तो इसने एक छोटे से अपने ड्राइंग रूम से स्टार्ट किया था और माशाल्लाह आज इसने एक पूरी बिल्डिंग बनाई हुई है। और आप लोग ऐसे लोग जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल इंकरेजमेंट पैदा करने का बायस बनते हैं। तो आप लोग ऐसे जो अपने लोग हैं, इन लोगों को देख के आप भी स्ट्रगल करें, मेहनत करें और इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की है और बहुत नाम बनाया। लाहौर में कहीं भी इन्हें बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी, चली जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप दोनों अपने जर्नी के बारे में? आप लोगों का सफ़र कैसा रहा? देखिए ज़िंदगी में जब कोई इंसान कोई मेंटोर बनता है तो लाइफ में उसकी हैप्पीनेस भी आती है, बिटरनेस भी आती है। क्या आप आने वाले जो नए स्टूडेंट हैं इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सारा कुछ मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आज पहुँचे हैं तो मेहनत की वजह से और आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच। फरजाना आप बताएं, आपको अपने जर्नी में सबसे ज़्यादा अपनी जो पूरी लाइफ का एक वो जो लेसन है जो सब लोगों को देना चाहेंगी वो क्या होगा? बात वही आ जाती है कि मेहनत करें, लेकिन अगर आपको मैडम डेजी जैसे टीचर मिल जाते हैं तो फिर आपकी लाइफ बन जाती है। मुझे बहुत क्रेज़ था कि मैं इनसे हेयर वर्क कंप्लीट सीखूं और मैंने सीखा है तो माशाल्लाह मुझे करने में बहुत इंटरेस्ट होता है, सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी मैं मसलन कोई भी न्यू तकनीक हो मैं उसके लिए लाहौर पहुंच जाती हूँ उनके पास, और ये जितनी नीयत से सिखाती हैं वो कोई बंदा ऐसे नहीं सिखा सकता, ये बात है। मेकअप आर्टिस्ट आपके सामने अली रज़ा खालिद, आ जाए अब आप, आज आपको भी मैं बुलाती हूँ। ये ज़रा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपने आप को कैमरे के सामने नहीं ले गया थे, वो एक अलग बात है कि सोशल मीडिया पे ही रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के बहुत मायनाज मेकअप आर्टिस्ट हैं। और पूरी इंडस्ट्री में इन्होंने कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं जिनका मेकअप ना किया हो और वो इनके मेकअप की फ़ैन ना हो। तो अली भाई ज़रा अपनी जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, लोगों को कुछ लेसन दें। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैं कहूँगा एज एन आर्टिस्ट आप लोगों को आर्टिस्ट होना चाहिए। फॉलो योर इंट्यूशंस, जो आपके इनर सेल्फ है उसको फॉलो करो। कोई रुकावट है, कोई कुछ आए, बट आपने जो सोचा है जो करने को कर ले, तो यू विल गेट योर मंजिल व्हाट एवर दैट इज। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये हमारे पास ब्लीच पाउडर मौजूद है पहले से। इसका नाम है डस्ट फ्री ब्लीच पाउडर। 1:2 की रेशो के साथ मैं बनाऊंगी। 1:2 की रेशो के साथ बनाई है। मैं इसको ऐसे कर रही, मेरी ब्लीच रहनी नहीं है, ना स्वेल हुई है और ना ही नीचे गिर रही है। अगर ये बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी आप थिन कर देंगे तो आपका जो प्री लाइटनिंग का लेवल है वो आपका डिज़ायर लेवल नहीं आएगा। तो हमेशा इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो इंस्ट्रक्टर की, मैं कहती हूँ कि जो लोग अपने घर से आए हैं
स्टेप के ऊपर मैं उन्हें सिखाऊं, इवन ग्लॉसिंग, टॉनिंग, सब चीज़ें ऑन स्टेज में करती हूँ। मुझे बैक स्टेज काम करके अपने मॉडल को पेश करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोगों के जहन में कुछ सवालात रह जाते हैं कि फॉइल कैसे उठाए होंगे, काम कैसे किया होगा, ठीक है। तो मेन तो सब लोग अपने सैलून में किसी न किसी तरह से ऊपर जो किया ऑयल नहीं स्लिप हो। ठीक है। 45 मिनट के बाद हमारा डिज़ायर तकरीबन 9+ का लेवल हमें अचीव हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमारे कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से रंग होते हैं, इसी तरह ये नेचुरल के जो सीढ़ी होती है, इसका मतलब ये है कि ये नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे हमारा 1 का लेवल, 2 का लेवल, 3 का लेवल। अब 1 का लेवल है तो इसका मतलब है ब्लैक है, अगर 3 का लेवल है तो इसका मतलब है डार्क ब्राउन है, 4 का लेवल है तो मीडियम ब्राउन, 5 का लेवल है तो लाइट ब्राउन, 6 का लेवल है तो इसका मतलब है ब्राउन पे चला गया, ठीक है। क्या हो गया, कलर आपका ब्राउन पे चला गया। उसके बाद लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइटेस्ट ब्राउन, ये तमाम 6 से ऊपर जितने भी लेवल होते हैं, यहाँ से आपका ब्राउन की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास 700, 600, 800, ये वो सीरी है जिस सीरी से आप 100% ग्रे हेयर की कवरेज कर सकते हैं। नेचुरल की सीरी में और 700 और 600 की सीरी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो नेचुरल का कलर है उसके अंदर वो नेचुरल जैसे हमारी कुदरती पिगमेंट है वैसे ही नेचुरल की सीरी है, और जो 700, 800 है इसके अंदर एक कूल टोन शामिल है और साथ में ये आपके ग्रे हेयर को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। मोस्टली क्लाइंट आपके पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें ग्रे कवरेज चाहिए, ग्रे कवरेज के साथ साथ हमें कोई ऐसे अनवांटेड पिगमेंट नहीं चाहिए, कोई ऐसी हमें टोन नहीं चाहिए कि जो ऑरेंज और कॉपर की तरफ जाए। तो उसके लिए हमारे पास ये जो नेचुरल की सीरी है, कूल नेचुरल की, तो कूल नेचुरल पे जाने के लिए आपको 00 की सीरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और 00 की सीरी में एक चीज़ और है, अगर आप ग्रे हेयर की कवरेज करना चाहेंगे 700, 800 या 600 के साथ, तो 100% सफ़ेद बाल है। अगर इक्का दुक्का सफ़ेद बाल है तो ये वाली सीरी को इस्तेमाल करने से आपके बालों का लेवल डार्क हो रिमूव कर देता है, जब तक आप कलर लॉक शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते और कलर को मेंटेन करने के लिए कलर शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत ज़्यादा कॉपर पिगमेंट आ जाती है, और जिन लोगों ने अपने ऐश ग्रीन कलर को मेंटेन करना है तो आप उसके लिए हमारा ऑलमोस्ट रोजीना के कहने के मुताबिक फ्रंट के ऊपर काफ़ी हद तक हमारा रिजल्ट आ चुका है, मैं चेक करती हूँ। या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल है वो स्ट्रेन देता है आपके बालों के ऊपर, जैसे मेहंदी स्ट्रेन देती है, जैसे मस्टर्ड ऑयल स्ट्रेन देता है, आंवले रेटिसिका का एक अभी ऑयल जो है वो क्या करता है, वो भी आपके बालों के ऊपर एक स्ट्रेन देता है। स्ट्रेन का मतलब होता है एक रिफ्लेक्शन होता है जो कि नहीं जाता। बना रही
की वजह से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। हमारा ब्लीच जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेगा। आप ये देख लें कि फर्स्ट 20 मिनट के बाद ही इसमें बहुत अच्छा सा एक रिफ्लेक्शन आ गया। नीचे वाले बालों को मैं आउट कर रही हूँ और ये देखेंगे मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड मैंने ओपन कर ली है और अब भी मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड मेरे स्कैल्प को बचा देगी। क्या करेगी? पानी लेके आए। आप प्रोटेक्टिव शील्ड को ओपन कर लीजिएगा। इसको रीड किया, रिटच किया। पीछे जाके खड़ी होगी, वीडियो में नहीं आ लगता रही। नहीं है इस पे हुआ, नहीं मैंने उधर किया। चले जी, अभी क्योंकि ये सरसों का तेल लगाने वाली बच्ची है। अच्छा, मुझे पहले भी लग रहा था इसके हेल्दी बाल थे तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन सरसों के तेल से सिर्फ एक येलो पिगमेंट आती है, अदरवाइज ऐसा कोई काम नहीं है। बस आपको ये ज़हन में रखना होता है कि अगर किसी क्लाइंट ने ज़्यादा सरसों का तेल अप्लाई किया हुआ है तो उसके बालों के ऊपर प्री लाइटनिंग में थोड़ी सी येलो पिगमेंट, जहाँ पे रिटच करने की ज़रूरत है मैं वहाँ पे रिटच कर रही हूँ और ऑलरेडी ऑलमोस्ट मेरा नियर टू माय रिक्वायरमेंट रिज़ल्ट आ चुका है। जब आपका प्री लाइट और ऑलमोस्ट नहीं इस पे तो अभी रिटच किया था ना हमने जी, इस तरह ने दे दिखाएं। ज़रा ऊपर से मैं करती हूँ दोबारा से। यस, सारे फाइल्स को अच्छा, फाइल को स्ट्रेट एप्लीकेशन करके छोड़ने से जो छोटे मोटे पैचेस होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और आपका काम आसान हो जाता है टिश्यू से। अच्छा, अब आप मुझे ऐसा करें कि 7.1 कलर है, बाकी कितना बचा? 5 4 बचा ना, तो आपने 4 लेवल ऊपर जाना है। कितने लेवल ऊपर जाना है? 4 लेवल, यानी अगर मुझे 7 पे जाना है तो मैं कम से कम 10 का लेवल इस्तेमाल करूँगी, और अगर मैंने 6 पे जाना है तो मैं 9 का लेवल इस्तेमाल करूँगी विद 20 वॉल्यूम। बहुत सारे लोग 7.3, 6.3 इन कलर्स के अंदर 40 या 30 वॉल्यूम लगा के इस्तेमाल करते हैं, ना तो वो कलर आता है और ऑरेंज कॉपर पिगमेंट इनहेंस हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपके पास जो डिज़ायर लेवल है, ठीक है, उसमें आपको आप लेके आइए। गुल्ला ऐसे ही रखना, खत्म ना करवाना। अच्छा, ग्लोसिंग के लिए ना इधर देखो, आप इस चीज़ को नहीं समझते ना कि आपका जब ब्लीच हुआ है तो ब्लीच के अंदर से तो आपका कॉपर और अंडरटोन निकला है ना। अब जब आपका अंडरटोन है, अंडरटोन को कैंसिल करने के लिए आपको एडिटिव डालना ही डालना है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इसमें इनहेंस करने के लिए ग्रीन कलर ऐड कर लें, सेकेंड ऑप्शन आपके पास आप इसके अंदर 8.1 या 9.1 में ऐड कर लें। ठीक है, 9.1 या 8.1 ज़रा ब्लू कलर है, येलो पिगमेंट निकली है, ब्लू ऊपर लगेगा तो ग्रीन में रिफ्लेक्शन खुद ही आ जाएगा। ठीक है, ग्रीन कलर कैसे बनता है, कितने लोगों को पता है? उसको गिफ्ट दूंगी। ग्रीन कलर का क्या है? ग्रीन कलर बेसिकली सेकेंडरी कलर है। और किस तरह बनता है ग्रीन कलर? येलो और ब्लू को मिक्स करने के लिए इनको गिफ्ट देना भाई, क्लैप करें इनके लिए। अच्छा, अभी देखें ये येलो पिगमेंट है हमारे बालों में, येलो है ना पिगमेंट। इसके ऊपर जब हम के ही स्टार्ट
ठीक है। अच्छा, तो अभी हमारी कैनालेस मिस के बारे में भी बात होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में 200-250-300 रुपये वाले सीरम उनके अंदर यहाँ से पढ़ के आई, मैं यहाँ से पढ़ के आई, मेरी चैट जीपीटी से निकालें मिस डेजी, आपको बता देंगे मैं क्या क्या करके आई। गूगल कर लें, मुझे आपको पता चल जाएगा मैंने कहाँ से। और जी यहाँ हमारी क्लास जो है ना बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर आ चुकी थी। रिज़ल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिल गए थे। रिबन हाइलाइट्स के बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया, आप लोग भी देख सकते हैं। अच्छा मज़े का था, बहुत अच्छी क्लास हुई। आप लोगों को कुछ समझ आया या नहीं आया, मुझे आप लोगों ने ये बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर जो है ना अब हम फाइनल रिज़ल्ट्स दिखा रहे थे और सब में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, क्या होता है, सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। यहाँ पर देखें रिज़ल्ट्स कितने ज़बरदस्त आए हैं भाई। ये अब न्यू ऑब्सेशन जो है ना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैंने अपने सब क्लाइंट्स पर ये ज़रूर करना है और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और जी ये मेरा आज का व्लॉग था, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर अब सबको सिग्नेचर करके सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे और सबको अल्लाह हाफ़िज़ किया जा रहा था। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।